Excel Champs, welcome to day 16 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, क्योंकि हमारे इस 30 डेज की सीरीज के 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं. ओनली रिमेनिंग 15 डेज आर लेफ्ट और वहां पे अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस और थोड़े लेवल अप फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को सीखने वाले हैं जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली यूज होते हैं. अभी तक के सारे बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस चले थे. सबसे पहले आज की जो ये वीडियो है उसमें हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेशंस वाले फंक्शंस को सीखने वाले हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग पे, एनालिसिस में, इन सब में काम आता है. सबसे पहला जो फंक्शन है, हमारे पास टोटल 4 फंक्शन में सिखाने वाली हूँ. 2 इस वीडियो में, 2 अगले वीडियो में, जस्ट बिकॉज इसकी जो लेंथ रहेगी वो ज्यादा रहेगी. एक एक फंक्शन का सिंटेक्स समझना, उसको प्रैक्टिकली यूज करना, उसके सॉल्यूशन को समझने में टाइम लगेगा, इसलिए 2 फंक्शन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. और अगर एक फंक्शन ज्यादा टाइम ले सकता है तो हो सकता है एक वीडियो में एक ही फंक्शन कवर हो. ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में जो फंक्शन को हम कवर करने वाले हैं उस फंक्शन का नाम है हमारा PMT फंक्शन. ये जो फंक्शन रहता है, इस फंक्शन के यूज से आपके फिक्स्ड लोन पेमेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है. जैसे कि आपके पास एक केस सिनेरियो दिया गया है जहां पे आपको लोन अमाउंट पता है, कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट पता है, फिक्स्ड पीरियड पता है कि कितने ईयर्स के बाद या कितने पीरियड के बाद इस लोन का पेमेंट होना है. तो उस बेसिस पे हम लगाते हैं, इसकी इंस्टॉलमेंट्स निकालते हैं कि कितनी कितनी हम लोगों को पेमेंट करनी है. वो क्वेश्चन आपको सब बताएगा. इसके सिंटेक्स को, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते साथ में समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पे आपको लोन अमाउंट दिया हुआ है कि 1 लाख का लोन अमाउंट है. इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% का है. लोन का टेन्योर जो है 5 मंथ्स, दैट इज 5 ईयर्स, जो कि है 60 मंथ का आपका लोन का टेन्योर है. मतलब कि 5 साल बाद ये लोन पूरा कंप्लीट पे हो जाएगा और आपको ये जो पेमेंट करनी है वो मंथली करनी है. तो हम लोग को निकालने वाले हैं फिक्स लोन पेमेंट कितना होने वाला है. किसकी मदद से? PMT फंक्शन की मदद से. तो हम लिखते हैं = PMT ब्रैकेट ओपन. अब सबसे पहले वो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा. यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे वो बोल रहे हैं कि हम जो है हर महीने पेमेंट कर रहे हैं और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% जो कि है एनुअली. तो हम इस 10% को डिवाइड करेंगे 12 से ताकि हम लोगों को हर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चले. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10% डिवाइडेड बाय 12, हर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. उसके बाद आ जाता है आपका NPER. NPER क्या होता है? आपका नंबर ऑफ टोटल पेमेंट पीरियड्स कितने हैं हमारे. देखो, मैंने बोला कि 5 साल का है, लेकिन इसमें बोल रहा है मंथली पेमेंट की गई है. तो टोटल 60 मंथ है. 60 आपका NPER है, मतलब नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड 60 होगा. 60 मंथ है, यहाँ पे वो कैलकुलेट करके दिया है. अगर नहीं कैलकुलेट करके दिया रहता आपको तो आप इस केस में क्या करते, आप लिखते 5 ईयर्स इंटू 12 करते. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये कट हो गया, 10% डिवाइडेड बाय 12 कॉमा, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 60. अब उसके बाद आपके पास 2 चीजें दी गई हैं जो कि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में. आपको पता है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में रहता है वो लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. आप लिखो या नहीं लिखो, ऑप्शनल होता है. आपको दिया हुआ है सबसे पहले PV दिया हुआ है. PV आपका स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं दिया हुआ है. PV मतलब कि क्या होता है? आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. इट मींस आपका लोन अमाउंट क्या है जिसको आप पे करना चाहते हो. अब हमारा लोन अमाउंट है 1 लाख रुपीज. अब क्योंकि ये पे करेंगे तो ये जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस में. ठीक है, तो हम लिखते हैं -1 लाख. ठीक है, अब आपके पास FV दिया हुआ है और टाइप दिया हुआ है. FV मतलब कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी. फ्यूचर वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होने वाली है क्योंकि हम पूरा लोन का अमाउंट पे करने वाले हैं. टाइप क्या रहता है? पेमेंट की टाइमिंग रहती है, उसके ऊपर ये चीजें रहती है. ये जो रहता है ऑप्शनल रहता है. 0 जो रहता है एंड ऑफ द पीरियड के लिए रहता है. 1 लिखते हो तो बिगनिंग ऑफ द पीरियड के लिए रहता है. ये ऑप्शन रहता है, इसको
समझना उतना जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स करे चीजों को, ठीक है। तो सबसे पहले पीएमटी 10% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दिया हुआ है, हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, कॉमा एनपीईआर मतलब कि हमारा टोटल पेमेंट पीरियड्स कितना है 60 है, अगर नहीं दिया है तो ईयर्स इंटू 12 मंथ्स कर लो, ठीक है। उसके बाद पीवी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब लोन अमाउंट आपका कितना है, राइट। तो यहाँ पे आप कर दो प्रेस एंटर। अब देखोगे ये आपको आंसर दे रहा है समथिंग कुछ आपका पॉइंट में। तो ये जो है आपका आ गया है टोटल पेमेंट जो है आपको हर मंथ करनी रहेगी, वो रहेगी 2124.70। तो इस तरीके से हर महीने अगले 60 मंथ्स के लिए आप पेमेंट करेंगे तो आपका 1 लाख का पेमेंट जो है लोन अमाउंट का हो जाएगा फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली। सो इस वीडियो पे ही इतना ही, क्योंकि इस फंक्शन को समझाने में ऑलमोस्ट 6 हमारे मिनट निकल चुके हैं और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को यहाँ कवर करेंगे, आगे के फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।